ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है दिस টুডেজ এজেন্ডা হ্যাঁ স্যার। ফ্রন্ট ঠিক আছে না বাড়াবো একটু মিনিট? আচ্ছা ঠিকই আছে। ওকে, ওকে चलो फिर स्टार्ट ही करते हैं, मतलब बाकी का ज्वाइन कर लो तখন দেখা যাবে। ओके, तो आज का एजेंडा में है कि वी विल इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में किए हैं लीनियर अलजेब्रा का। उसको हम देयर इज़ समथिंग कॉल्ड नमपाई, उससे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला चीज़ है कि देन यू हैव टू इम्पोर्ट दिस स्पेशल लाइब्रेरी। सो नमपाई जो लाइब्रेरी है, ये पाइथन का एक लाइब्रेरी है जो हमको काइंड ऑफ इम्पोर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूज़ इट। तो इम्पोर्ट करने का सिंटेक्स कुछ पता है? इसके पहले हमने कुछ इम्पोर्ट किए थे क्या? ऐसे करते हैं, इम्पोर्ट नमपाई, और इसको तुम না স্যার। अच्छा, तो कोई भी लाइब्रेरी अगर हो, मतलब कोई भी XYZ लाइब्रेरी, तो हम उसको इंपोर्ट करके कर सकते हैं। तो दिस इज़ सफिशियंट। बट हम क्या करेंगे, नमपाई एक बड़ा नाम है ना, तो हम उसको छोटे नाम पे एक एलाइज नाम देंगे NP। इसका मतलब तुम अभी NP जब भी यूज़ करोगे देन वो नमपाई को कॉल करेगा, नमपाई लाइब्रेरी को कॉल करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज टू इम्पोर्ट डिफरेंट लाइब्रेरीज, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि कैसे हम वेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज़ लाइक नॉर्मली जो लिस्ट होता है अपना 1 2 3 4, दिस इज़ लिस्ट। बट नमपाई में इसका एक डिफरेंट फॉर्मेट है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? द फॉर्मेट इज़ सपोज x इज इक्वल टू NP डॉट एरे, फिर उसके अंदर तुम्हें इस लिस्ट को लिखना पड़ेगा। देन दिस x विल बी योर वेक्टर। तुम अगर वेक्टर को प्रिंट करोगे x को, तो यू विल गेट, ओ पहले ऊपर को रन करना पड़ेगा, एंड देन दिस, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक वेक्टर डिफाइन हो गया, ठीक है, जिसका जो एक x वेरिएबल के अंदर वेक्टर डिफाइन हुआ। और अगर इफ़ यू वांट टू चेक इट्स टाइप, सपोज तुम्हें इसका टाइप देखना है, देन देखो ये हो गया नमपाई ND एरे। तो ND एरे मतलब नमपाई एरे बोल सकते हो। अब n मतलब 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, 4 डायमेंशनल, जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से वो हो जाएगा। तो इट्स अ n डायमेंशनल एरे, मतलब वेक्टर, मैट्रिसेस, फिर उसके हाई डायमेंशन तुम जितना भी कर सकते हो। तो मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे फिर? सिमिलर टाइप। तो मैट्रिक्स के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सपोज तुम एक मैट्रिक्स डिफाइन किए हो, A इजकल टू, सपोज पहला रो हुआ 1 2, फिर 3 4, फिर 5 6, ऐसे किए हो। तो तुम अगर उसके सामने फिर से NP डॉट एरे कर दोगे, देन दिस A विल बी योर मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। तो इसको 3 × 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका भी टाइप होगा ND एरे। अगर तुम इसका भी टाइप निकालोगे देन इट विल ऑल्सो बी ND एरे। तो ND एरे एक्चुअली एक जेनरिक फॉर्म है, ठीक है, कि कोई भी तुम एरे लोगे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो दैट विल बी ND एरे। बट हम उसको अपने आप मतलब कोडिंग के लिए इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। तो कोई भी डाउट है अभी तक? ऑयन अनिर्बान, না স্যার। ऑयन, इज इट ओके? হ্যাঁ স্যার। ओके, तो अभी क्या करते हैं हम? अभी जैसे हमारा था ना कि ये तो एक तरह से तुम डिफाइन इसको कर सकते हो, और एक तरह है कि तुम सिंपली लिस्ट बनाओ पहले। सपोज तुम्हारे पास एक लिस्ट है, दिया हुआ एक लिस्ट, सपोज 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, ऐसे तुम्हारे पास लिस्ट दिया हुआ है। तो तुम उसको भी, मतलब तुम्हें सपोज पहले लिस्ट मिला है, तो तुम उसको भी ऐसे कर सकते हो, नम डॉट एरे, फिर उसके अंदर जो कि लिस्ट लिख दोगे, तो भी वो सिमिलर काम करेगा जो पहले था, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। तुम्हें अगर कोई भी लिस्ट तुम्हारे पास है, तो तुम उसको बस नम डॉट एरे कर दोगे, तो दिस लिस्ट विल बी कन्वर्टेड टू दिस NumPy ND एरे, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इसका जो साइज होता है ना हर मैट्रिक्स का या वेक्टर का, वो सेप, इसको बोलते हैं सेप यहाँ पर। तो सेप कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मेट ये है, उसका सिंटैक्स ये है कि तुम्हें जो ए मिला, तो तुम अगर उसका ए डॉट सेप करोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा। सॉरी, numpy डॉट सेप, सॉरी numpy डॉट सेप में ये डालना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास जो मैट्रिसेस था अभी 3x3 था, तो तुम अगर np डॉट सेप करके ए लिखते हो, जो भी मतलब ए, या फिर तुम पहले जो x था x को भी लिखोगे तो वो तुम्हें उसका साइज डिफाइन कर देंगे। देखो x था क्या, फोर डायमेंशन, मतलब ये एक मतलब वेक्टर था जो तुम्हारा बस कॉलम्स था 4, लेकिन उसका कोई, सॉरी रोज था 4 लेकिन कॉलम कुछ नहीं था, तो दैट्स वाई दिस इज़ 4। एंड ये एक्चुअली तुम्हारा एक मैट्रिक्स है, दैट्स वाई ये वाला हुआ था तुम्हारा 3x3। ठीक है। तो सपोज अगर तुम्हें बोले कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट को प्रिंट करना है, लाइक सपोज तुम्हें अगर ऐसा बोला जाता है कि प्रिंट ईच एलिमेंट एंड देयर इंडेक्स, तो कैसे करोगे। सपोज तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, ये तुम्हें अगर इसके इंडेक्स, मतलब ये जो 1 है ये 0th इंडेक्स में है, ये 2 है 1 इंडेक्स में है, 3 है वो 2 इंडेक्स में है, तो इस तरह से अगर प्रिंट करना है तो कैसे करोगे। समझ में आया क्वेश्चन। हाँ सर। मैं नहीं, बोल रहा हूँ कि सपोज तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है कि कोड लिखो ताकि तुम ऐसे प्रिंट करोगे कि हर एलिमेंट और उसका इंडेक्स, लाइक सपोज ऐसे कि 1 इज़ एट 0th इंडेक्स, 2 इज़ एट फर्स्ट इंडेक्स, इस तरह से प्रिंट करना है तो तुम कैसे करोगे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। हाँ सर, लूप लगा के। हाँ, तो लूप कैसे लगाओगे। सर फॉर I equals to 0 and I less than equals to I less than 3, और उसके बाद आपका j चलेगा, j चलेगा 1 से 0 से लेकर 3 तक, मतलब बट less than 3 तक। 3 तो तुम्हें यहाँ पर पता है, बट हाउ विल गेट 3। तो तुम्हें np डॉट सेव करके एक्चुअली वो 3 निकालना है, ठीक है। हाँ, m और n का जो वैल्यू है उसको, राइट। जो तुम जो np डॉट, सपोज तुम इसको एज ए वेरिएबल में सेव किया साइज, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, फॉर आई इन रेंज साइज का जो 0th एंट्री है, सपोज साइज के 0th एंट्री में होगा 3, तो उसको तुमने लिए। एंड फिर सपोज तुमने किया फॉर j इन रेंज साइज 1, इस तरह से लिए। नाउ यू प्रिंट कि सपोज ए आई कॉमा जे इज एट, सॉरी यहाँ पर एक तो करना पड़ेगा, 1 मिनट, स्ट्रिंग करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर स्ट्रिंग डालो, ठीक है। फिर प्लस इज एट, ओके, इज एट रो, सपोज रो होगा अब तुम्हारा आई प्लस एंड कॉलम जे, ठीक है। समझ में आया।
0 0 पे 1, 0 1 पे 2, 0 2 में 3, 1 0 में 4। समझ में है कैसे तुम इसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। हेलो। यस सर। तो इस तरह से हम सारे एंट्री को एक्सेस कर सकते हैं कि अगर तुम्हें np.safe मिल गया देन अकॉर्डिंगली दैट यू कैन मैनिपुलेट इट। ठीक है, ओके। फिर हमें करना है इंडेक्सिंग। अब सपोज हम फिर से इसको लेते हैं, वेक्टर से लेते हैं कि तुम्हें अगर इसका सपोज 3 को एक्सेस करना है तो कैसे करोगे। तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर सपोज इस वेक्टर को दिया गया है और यू हैव टू प्रिंट द दिस वन 3। तो तुम उसको कैसे मतलब प्रिंट करोगे, किस तरह से इंडेक्सिंग करोगे। या फिर सपोज मैं चेंज कर देता हूँ 25, 37 एंड 49। सो अगर तुम्हें इसके थर्ड एंट्री को प्रिंट कराना है तो हाउ विल प्रिंट दैट। बहुत ही सिंपल है, सोचो। सर इसका साइज সাইজ তো ইকো হচ্ছে না না ইকো হচ্ছে না, ঠিক বলো। স্যার কি বলছেন কোনটা 30 প্রিন্ট করতে হবে? हाँ हाँ हाँ, यू हैव टू प्रिंट। सपोज यू आर गिवन अ वेक्टर एक्स, ठीक है, तुम्हें उसका थर्ड एंट्री को प्रिंट कराना है तो कैसे करोगे। सोचो थोड़ा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने लिस्ट में क्या किए थे, लिस्ट का सिमिलर ही है। স্যার কোশ্চেনটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে 3 নম্বর এটাকে প্রিন্ট করব না ওর দিকে চেক করব যে 3 নম্বরে আছে না নেই। না না, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু প্রিন্ট দ্য থার্ড এলিমেন্ট। 3 নম্বরটা প্রিন্ট করতে হবে। তো প্রিন্ট এক্স করলে তো সবগুলো প্রিন্ট হচ্ছে। হ্যাঁ যদি 30 X of- হ্যাঁ যদি 37কে শুধু প্রিন্ট করতে হয় তো হোয়াট ইউ উইল ডু। x of 2 আচ্ছা দেখা যাক এক্সট্রা করতে হয় নাকি। तो सिंपल है एक्चुअली। मैंने लिस्ट, हमने जो लिस्ट में किए थे क्या किए थे कि मतलब कोई भी एंट्री में करना है तो दैट एंट्री -1, तो दैट इज़ हाउ वी हेयर ऑल्सो वी डू द इंडेक्सिंग। बट सपोज तुम्हें बोला गया है कि पहला मतलब 0th एंट्री से थर्ड एंट्री तक पिन करना है, मतलब 10, 25, 37, तो कैसे करोगे। লুপ চালাবো। अच्छा ঠিক আছে i in range of then print x of I করলে হয়ে যাবে। ओके, एंड एनीथिंग एल्स। वो तो एक पॉसिबिलिटी है बट उसको छोड़ के कोई और सोच सकते हो। এক থেকে 3 মানে তিনটে সংখ্যা প্রিন্ট করার জন্য। হ্যাঁ মানে ফার্স্ট মানে কোনো রেঞ্জ সাপোজ তোমাকে বলে দিলাম সাপোজ জাস্ট আ মিনিট। সো সাপোজ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 অনেকগুলো আছে। সো সাপোজ আই টোল্ড ইউ কি প্রিন্ট 5 to 7, মানে 5th এন্ট্রি থেকে 7th এন্ট্রির মধ্যে যতগুলো আছে সেগুলোকে প্রিন্ট করতে হবে। সো হোয়াট ইউ উইল ডু। সো এখানে 5th মিনস 1 2 3 4 5, 5 থেকে 7। এখানে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ যা সাপোজ আমি চেঞ্জ করে দিই একটু, 31 57 79 93 100, ठीक है। नाउ आई टोल्ड यू कि तुम्हें इस पर्टिकुलर अच्छा कि numpy array করে দিই। this is my numpy array, okay, this is my vector। now I told you print from 5th entry, 5th index to 7th index, মানে একটা রেঞ্জ ইউ হ্যাভ টু প্রিন্ট कि 5th থেকে 7th ইন্ডেক্সের মধ্যে কী কী আছে। তো এখানে লাইক 57 6 and 79, this 3 entry you have to print।
বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো সেটা কি করে করবে? হাউ উইল ডু দ্যাট? লুপ না লাগিয়ে। হ্যাঁ, লুপ লাগিয়ে তো দ্যাট ইজ এ অপশন, লুপ না লাগিয়ে করা যায়, দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম আস্কিং। ওকে, বলতাম প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করতে হবে। ना 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 द वे इज सपोज यू टेक अनदर वेरिएबल और उस पर तुम ऐसे लिखो 5 to 8, ठीक है, मतलब 5 से स्टार्ट करके 8 तक, और अब तुम अगर प्रिंट y करोगे तो इट विल बी प्रिंटेड ना कब चलो 57 তার মানে সরি 4 থেকে হবে, 4 থেকে 8, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা জানো। 4 থেকে 7 সরি, ठीक है ठीक है। तो एक्चुअली क्या क्या होता है कि जो स्टार्ट, एक्चुअली इसका फॉर्मेट ऐसा है कि एक्स स्टार्ट इंडेक्स टू एंड इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होगा लेकिन एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो 4, 5th और 6th दैट विल बी प्रिंटेड, एंड इंडेक्स ओंट बी, मतलब एंड इंडेक्स प्रिंट नहीं होता, एंड इंडेक्स ओंट काउंट। समझ में आया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वेक्टर का कभी कभी क्या करते हैं, कुछ कुछ एंट्री को निकाल लेते हैं वेक्टर के अंदर से। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब कुछ निकाल लेना, ठीक है। एंड दिस वाज द शेपिंग पार्ट, शेप ऑफ वेक्टर और मैट्रिक्स, and this was the initialization part। ठीक है, तो अगर सेम चीज़ हम मैट्रिक्स के लिए करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? तो सपोज तुम्हें ये वाला मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, तो सपोज तुम्हें सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम निकालना है, तो हाउ विल डू दैट? समझ में आया? बुझते পারলে কোশ্চেনটা? ফ্রম দিস ম্যাট্রিক্স ইউ হ্যাভ টু, मतलब तुम्हें ये তোমাকে এই প্রথম কলামটা বাদ দিয়ে সেকেন্ড কলাম আর থার্ড কলাম ইউ হ্যাভ টু টেক আউট। তাহলে কেমন করে তুমি প্রিন্ট করবে? সেকেন্ড আর থার্ড কলাম সব এলিমেন্ট গুলো। হ্যাঁ, লাইক 2 3 4 5 6 8 9, দিস ইজ হাউ ইট উইল বি, মানে 1 4 5 টাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। একই রকম কনসেপ্ট, বাট একটু একটু ডিফিকাল্ট হবে কারণ 2 ডাইমেনশনাল এটা। হ্যাঁ, একটু ভাবো, এটা অনেকটা এটার মতোই, বাট একটু মানে এই 2 ডাইমেনশনাল, দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি আ বিট ডিফারেন্ট। স্যার ল্যাবরেটরি কাজ করতে স্যার বলে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে দাঁড়াও। তো স্যার আর হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো। তো বলছি স্যার আয়ের ইন্ডেক্স দিয়ে যদি করা হতো, মানে ওই 0 1 2 মানে বাম সাইডের মানে যে আইটা যেটা ধরেছি সেটাকে যদি করে সেটা কিন্তু হবে। কি করে বলছো আর বলো? মানে স্যার হচ্ছে এই যে তিনটা হচ্ছে তো তিনটা যে রো ধরেছি, এবারে আমি যদি রো যদি ইন্ডেক্সটা দিয়ে দিই, যে মানে হচ্ছে ধরুন এ অফ আই, এ লিস্ট হচ্ছে অফ আই যদি দিই, তাহলে এই 1 যদি, তাহলে তো 4 বাই 6 তো প্রিন্ট করে দেবো। না আমি ঠিক বুঝতে পারলাম, আরেকবার রিপিট করো। তুমি এ কি করতে চাইছো? এ মানে লুপ চালাবে তুমি, তাই তো? হ্যাঁ, লুপ চালিয়ে মানে হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ লুপ, রোটাকে দিয়ে যদি মানে প্রিন্ট করে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট ইজ অন অপশন, ঠিক है, मतलब ওইভাবে স্যার লুপ না চালিয়ে হবে স্যার এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি স্যার, আপনাকে এটাকে হচ্ছে আপনার জিরো আপনি যেটা করেছেন আগের ক্ষেত্রে রাইট 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 ভেরিয়েবল ধরে রাইট, আগের বারে থেকে কমা দিয়ে। হ্যাঁ দাম 1 মিনিট দাও। অয়ন তুমি আগেরটা দেখেছো, আগের এক্সাম্পলটা? হ্যাঁ স্যার, আগেরটাতে আমরা কিন্তু লুপ লাগাইনি, আমরা জাস্ট 4:7 দিতেই ইট জাস্ট প্রিন্ট স্টার্ট ইন্ডেক্স থেকে এন্ডিং ইন্ডেক্স অবধি। তো এইখানেও ওর কোনো সিমিলার কিছু করা যেতে পারে। মানে তোমাকে আমি কি বলেছি, তোমাকে আমি বলেছি সেকেন্ড কলাম আর থার্ড কলাম, তো তুমি প্রথমে একটা সিম্পল কিজ করে দেখো যে 2 থেকে 4 অবধি চালাও, ঠিক আছে, দিয়ে ওটাকে ধরো একটা বি বানালাম আমি, মানে সেকেন্ড কলাম আর ফোর্থ কলাম বলেছি, থার্ড কলাম বলেছি, তো সেকেন্ড আর থার্ড প্রিন্ট করবে। তো এটাকে তুমি প্রিন্ট করো, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন দেখো, ঠিক আছে।
দাঁড়া এখান থেকে সরাই। ঠিক আছে, এটা আমি করে দেখি। দেখো এখানে কি হলো, এর 2 থেকে 4 অবধি কোনটা প্রিন্ট হলো সেটাকে দেখো তুমি। শুধু প্রিন্ট হয়ে গেছে লাস্টের এটা কলামটা। ঠিক আছে, মানে মানে তোমার হচ্ছে লাস্টের পুরো পুরো রোটা প্রিন্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, মানে এটা ওরা এভাবে ধরেছে, দিস ইজ 0th রো, দিস ইজ ফার্স্ট রো অ্যান্ড দিস ইজ सेकेंड रो, तो दिस इज हाउ ओनली द सेकेंड रो इज प्रिंटेड, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि हम लोग कॉलम के हिसाब से सोच रहे थे, राइट, हमें कॉलम निकालना है, बट इन्होंने रो निकाल दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज होगा लॉजिक में। বুঝতে পারলে এটা কেন রোটা প্রিন্ট করলো, বিকজ दे आर थिंकिंग इट एज ए लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो यू आर सेइंग कि ए से 2 3 4 कुछ निकालो, तो उन्होंने देखा कि बस 0 1 2 है, तो बस सेकेंड वाला को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर तुम्हारे यहाँ पर सपोज और एक चीज़ होता 10 11 12 सपोज, तो यहाँ पर देखो 2 रो जाएंगे, देखें लास्ट दोनों आ गए, तो दिस इज अ रो वाइज यू आर स्लाइसिंग। ठीक है, बट मैंने बोला हो कि तुम्हें कॉलम वाइज स्लाइस करना है, तो उसको तुम कैसे करोगे? স্যার পুরো ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি আমি ওটাকে ফার্স্টের ক্ষেত্রে 1 কলম দিয়ে হচ্ছে আপনার ফার্স্টের ক্ষেত্রে 1 বলো, তোমাকে মানে তোমাকে রোটাও স্পেসিফাই করতে হবে। স্যার ফার্স্টে আমি 1 1 দিলাম, তো 1 ফার্স্ট রোর ক্ষেত্রে, আর প্রথমটা বাদ দেওয়ার জন্য আমি ওটাকে স্যার ওটাকে যদি আমি 3 করি 1 কোলন 3, তারপরে এটাকে ব্র্যাকেট শেষ করে আবার ওটাকে তারপরে কোলন দিতে হবে। না না ওরকম নয়, তোমাকে এখানে একটা কাজ করতে হবে যে এখানে ইউ হ্যাভ টু গিভ ऑल द रोज लाइक 0 से लेकर सपोज कितना रो है अपना 1 2 3 4 মানে 4 অবধি। ঠিক আছে, না তাহলেও হচ্ছে 0 1 2 আছে, এখানে 1 দিতে হবে। এখানে আপার বাউন্ড আর লোয়ার বাউন্ডটা কি ইনক্লুড হবে না এক্সক্লুড? এক কোলন 1 কোলন 3 দিলে হচ্ছে 1 ঠিক 1। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, না না স্টার্ট ইন্ডেক্সটা ইনক্লুড হবে, এন্ড ইন্ডেক্সটা ইনক্লুড হবে না। আমি এখানে দেখো না 4 থেকে 7 বলেছি, 0 1 2 3 এটা এখন করেছিলাম, তখন করে কথা করেছিলাম 4 থেকে 7, তো 0 1 2 3 4 এটা আমি প্রিন্ট করে দাও। ও সরি, এটা 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 ঠিক আছে, দেখো স্টার্ট ইন্ডেক্স থেকে এন্ড ইন্ডেক্স, স্টার্ট ইন্ডেক্স 4 এন্ড ইন্ডেক্স 7, তো 4 কোনটা হচ্ছে 0 1 2 3 4 57 6 79, বাট 7টা হচ্ছে না, মানে লাস্টেরটা হচ্ছে না। 4 5 6 হচ্ছে, বাট 7 হচ্ছে তোমার 8, সেটা প্রিন্ট হচ্ছে না। বুঝতে পারলে? তো দ্য স্টার্ট ইন্ডেক্স উইল বি ইনক্লুडेड बट द एंड इंडेक्स वोंट बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले रो स्पेसिफाई करना है कि कौन सी रो को लेना है। तो हम सारे रो को लेना चाहते हैं, तो 0 1 2 3 सबको लेना चाहते हैं, तो 0 से 4 तक हम रख देंगे। और कॉलम किसको रखना चाहते हैं हम, बस 1 और 2 को, तो 1 2 और 3। तो अब तुम अगर प्रिंट करोगे तो दोनों कॉलम आ जाएंगे। समझ पाए? यहाँ पर तुम्हें 2 चीज़ करना है। फर्स्ट यू हैव टू गिव द रो इंडेक्सेस, कि कौन सा रो लेना चाहते हो तुम, एंड देन यू हैव टू गिव द कॉलम इंडेक्सेस। বুঝতে পারলে? এটা কোনো কনফিউশন থাকলে বলো। অয়ন, মানে আপার ইন্ডেক্সটা লেস দেন, হ্যাঁ আপার ইন্ডেক্সটা যাবে না, মানে আপার ইন্ডেক্স থেকে একটা কম, মানে इफ यू वांट कि थर्ड वाला प्रिंट हो तो तुम्हें 4th देना पड़ेगा। ठीक है, और आई थिंक और एक भी होता है इधर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेट मी ट्राई। शायद अगर तुम कुछ ना भी लिखो सपोज, तो भी वो ले लेता है। जस्ट अ मिनट, अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं सपोज, फिर क्या होता है,
না না ফর অল রুট না না ওরকম কিছু হয় না, আমি ওটা ওটা আমার ডাউট ছিল। তো তোমাকে সবগুলো আরেকটা হয়, আমি ঠিক এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না ওটা কি, একটা মানে তুমি সবগুলো যদি নাও দাও, জাস্ট একটা কি স্পেসিফাই করলে মোটামুটি সবগুলো নিয়ে নেয়। ঠিক আছে, আপাতত এইটাই রাখো, আমি জানতে পারলে বলবো। মানে এইভাবে না করে 0 to 4 না লিখে মনে হয়, দাঁড়াও এক মিনিট, একটা অপশান আছে, সেটা হচ্ছে জাস্ট কোলনটা যদি দিই আমি, हाँ इफ यू जस्ट राइट कोलन ऑल्सो तब भी वो पूरा प्रिंट कर लेता है, বুঝলে? মানে 0 to 4 না দিয়ে যদি জাস্ট কোলন দাও, দ্যাট মিনস অল দ্য রোজ, বুঝতে পারলে? আচ্ছা যদি উল্টোটা করতে দিই, হ্যাঁ উল্টোটা করতে, সেটা আমি করতে যাচ্ছি এবারে। উল্টোটা যদি মনে করো তুমি করো যে তুমি সমস্ত কলাম নেবে কিন্তু দুটো রো নেবে, তাই তো? 1 আর 2 করলাম মনে করো, এবং সমস্ত কলাম, ও সরি প্রিন্টটা করা হয় না, 1 আর 2 হবে না, সেটা 1 আর 3 ধরো বললাম। হ্যাঁ তাই দেখলে ফার্স্ট কলাম এইটা অ্যান্ড সেকেন্ড কলামটা প্রিন্ট হয়েছে, এই সেকেন্ড রোটা প্রিন্ট হয়েছে এবং সমস্ত কলামগুলো প্রিন্ট হয়েছে, বুঝতে পারলে? দিস ইজ দ্য ট্রিক, দিস ইজ দ্য ট্রিক। ওকে, এটা ছিল ম্যাট্রিক্স স্লাইসিং, ভেক্টর ম্যাট্রিক্স স্লাইসিং। ঠিক আছে, এইবারে আমরা যে শর্ট সাম এগুলো পরে করবো, আগে ডট প্রোডাক্টটা দেখিয়ে দিই। সো থিং ইজ দ্যাট কি উই হ্যাভ টু সাপোজ গিভেন টু মেট্রিসেস, হাউ উইল ইউ ডু ডট প্রোডাক্ট? ডট প্রোডাক্ট between two matrix, two vectors, ठीक है? So for example, so suppose you are given two vector 3 5 6, sorry, and suppose y is equal to 1 2 2, तो इन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? थोड़ा सा जल्दी करके बोलो। হ্যাঁ 25 25 3 1 3 5 2 10 14 12 12 2 22 3 25, ठीक है? तो इसको तुम कैसे करोगे? तो इसके लिए सिंपल सा है कि z इक्वल टू एक नया वेरिएबल लो, नम पाई, बस डॉट x कॉमा y, एंड देन यू प्रिंट z। हो गया, बहुत ही सिंपल। दोनों वेक्टर को बस, सॉरी यहाँ पर तुम लिस्ट भी लिख सकते हो और नम पाई एरे भी कर सकते हो, मैंने लिस्ट ही कर दिया। तो अगर तुम लिस्ट पास करते हो यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट कर लेता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हमें करना नहीं पड़ा, बट कन्वेंशनली तुम्हें इसको नम पाई एरे ही भेजना पड़ेगा, ठीक है? तुम लिस्ट भी भेज सकते हो, बट हाँ वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? नाउ द थिंग इज कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? So suppose you are given a matrix that is this one, कहाँ गया? हाँ, नहीं इतना बड़ा नहीं करेंगे, छोटा करते हैं, 1 2 and suppose 5 6, এটা matrix and b is equal to numpy dot array, suppose 0 2 then 5 5,
जल्दी से बताओ इसका रिजल्ट कितना होगा दोनों मैट्रिक्स का। ओ सॉरी, यहाँ पर सामने एक देना पड़ेगा। 4 15 12 না 4 15 কোথায়, দুটো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাই করবে। বলো কত হয়েছে। দুটো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাই করলে তো নতুন ম্যাট্রিক্সই আছে। হ্যাঁ 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 বলো বলো। হ্যাঁ স্যার 4 15 12 আর হচ্ছে আপনার 4 15 12 12 আর হচ্ছে আপনার 42। 1 2 জিরো আছে কিন্তু একটা, তুই চেক করে দেবো। 5 দিয়ে 10 দেখতে পাচ্ছি, এইভাবে করেছে মাত্র তো 1 2 5 6 0 2 5 5। স্যার আমি মনে হয় আমি উল্টো করে দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিকঠাক অর্ডারে করো, এইভাবে যেটা আমি প্রিন্ট করেছি, ঠিক আছে। আচ্ছা দুটো ম্যাট্রিক্স হচ্ছে, একটা হচ্ছে 1 2 5 6 আর 0 2 5 5 তো এইভাবে 1 2 5 6 মানে রো 1 2 তারপরে 5 6 0 2 5 5, ঠিক আছে। আর হচ্ছে 30 40। হ্যাঁ এগো বলো 10 10 30 40। কত কত 10 10 3 12 12 30 40। অয়ন হয়েছে অয়ন। স্যার লাস্টের দুটো স্যার মনে হয় 30 अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हम कर देखिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए इसका ये है कि मैट मल मतलब मैट इज कमिंग फॉर मैट्रिक्स, मल इज फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बस तुम्हें दोनों को वहाँ पर भेजना है, ठीक है। फिर यू इफ यू प्रिंट सी सपोज देन यू विल गेट द आंसर 10 12 30 40, ठीक है। समझ में? दिस इज़ वेरी सिंपल। बट सपोज अगर तुम ऐसे करते हैं कि सपोज 1 2, अगर हम जो शेप का बात हम करते हैं ना कि अगर शेप मिसमैच हो जाता है तो क्या होगा, मतलब इफ़ सपोज ए इज़ 2 क्रॉस 2 बट बी इज़ 3 क्रॉस 3, फिर क्या होगा। तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम एक बार खुद ही देख लो। तो अगर तुम्हारा ये 2 क्रॉस 2 2 है बट सपोज ये तुम्हारा 3 क्रॉस 3 है 5 5 5, फिर भी हम लॉक करके हम देते हैं कि 9 9 9, ठीक है। फिर अगर हम सी इक्वल टू मैटमल करते हैं तो क्या एरर आएगा देखो। से कंडीशन लगा दो, हाँ कंडीशन लगा दो, कंडीशन क्या लगाता है মানে if the size of m and if No, 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 no. matrix का cos नो 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 नो, वो एरर दे देंगे, वही हम देखने जाते हैं कि एरर क्या देते हैं। दैट इज द थिंग। देखो एरर दिया है इनपुट ऑपरेंड 1 हैज ए मिसमैच विथ इट्स कोड डायमेंशन विथ द सिग्नेचर। मतलब देखो n क्रॉस k क्रॉस m साइज 3 इज डिफरेंट फ्रॉम साइज 2। तो ये है 2 क्रॉस 2, ये है 3 क्रॉस 3, तो देयर इज अ मिसमैच ऑफ डायमेंशन। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो a इज 2 क्रॉस 2 and this is 3 cross 3, so that's why they are saying size 3 is different from size 2। बुझते पारले? तो this is how the error will come। मतलब जब हम बड़े बड़े कोड करेंगे, ठीक है, जब इतना सिंपल नहीं, मतलब मशीन लर्निंग कोड करेंगे तो मैनिपुलेशन होगा बीच में, तो तुम्हें ऐसे एरर आ सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि हमारा जो मैट्रिक्स हमने बीच में लिया है दैट इज़
उनके साइज में मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तब तुम अगर देखोगे कि ये मिसमैच, डायमेंशन, फिर साइज इज डिफरेंट, तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज इफ इट इज मेंशन इन द एरर एंड इट्स अ वैल्यू एरर, देन दैट मीन्स दैट तुम्हारा डायमेंशन मिसमैच हो गया, ठीक है। तुम्हें वो जो तुम बोल रहे थे अनिर्बाण, दैट इज़ ट्रू कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम चेक कर लेंगे कि है या नहीं है, ठीक है, दैट इज़ ट्रू। बट वो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि जब तुम बड़े बड़े कोड लिख रहे हो कि बीच में देखना कि हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा ये 2x2 और 2x2 ही होना चाहिए, बट समहाउ इट्स गॉट 3x3, मतलब बाई मिस्टेक हो गया। तो वो तुम कैसे पता चलेगा कि एरर क्या है, ठीक है। तो ऐसे देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि एरर क्या है, ठीक है। ठीक है, तो अगर सपोज हाँ, मैटमल इज अ फंक्शन, हाँ, मैटमल इज अ मतलब लाइब्रेरी फंक्शन नमपाई का। इट इज़ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट इज फॉर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो सपोज हम जैसे लास्ट दिन कर रहे थे कि वेक्टर और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सपोज अगर हम वो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सपोज तुम्हें यही वाला मैट्रिक्स दिया गया है सपोज, ठीक है, और सपोज तुम्हें मैं x दिया हूँ नमपाई एरे, चलो यही कर लेता हूँ नमपाई एरे बट 3 और 5 क्योंकि 2x2 है। तो अगर तुम फिर इसको मैट्रिक्स और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो तुम उसको ऐसे कर सकते हो मैटमल से, क्योंकि वेक्टर इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। तो तुम सपोज इसको x करते हो, सॉरी, तो बोलो क्या आएगा रिजल्ट। इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो 1 2 5 6 को 3 5 से, तो एरर क्या मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए। दिस इज 2x2, दिस इज 2x1, तो फाइनल विल कम कितना 2x1, तो बोलो क्या होगा। সেটা হবে আপনার স্যার 35 টা ওটা হচ্ছে আপনার ইয়ে আছে না, মানে 1+2 আছে তো। না 35 টা 2x1 দুটো, হ্যাঁ দুটো কলাম কলাম ভেক্টর। কলাম ভেক্টর বাই ডিফল্ট ইজ 2x1, বাই ডিফল্ট ইট ইজ 2 কলাম ভেক্টর। 13 আর হচ্ছে আপনার আসবে 35, 13 35 35 नहीं 45, সরি ठीक है। और समझ में आया Yes, sir. how we'll do matrix multiplication, how we'll do dot product and how we'll do matmul। तो और एक चीज़ हम देख ही लेते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट हमने किए थे, अगर इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या होता। दिस इवन आई ऑल्सो डोंट नो, क्योंकि मैट्रिक्स ऑल्सो इज अ वेक्टर राइट। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि z इक्वल टू सपोज numpy डॉट मैटमल करके फिर एक्स एंड वाई करते हैं, फिर क्या होता। प्रिंट करना भूल गया। ठीक है, सेम ही आया, ठीक है। तो वेक्टर इज काइंड ऑफ मैट्रिक्स ओनली। अगर तुम चाहो तो मैटमल भी यूज़ कर सकते हो। मैटमल बहुत ही जेनेरिक है, मतलब वो तुम सब हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, बट डॉट इज स्पेसिफिक टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कि अगर तुम्हें दो वेक्टर, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি এখানে ম্যাট্রিক্সটা দেখে কি করে অর্ডারটা বলতে পারবো, কারণ 1+3 আর 3+1 কে তো আলাদাভাবে লেখা যাবে না। কোন ম্যাট্রিক্সটা তুমি এটা সেভ দেখবে না, প্রিন্ট করো সেভটা। না স্যার, আমি সিঙ্গেল ক্ষেত্রে বলছি, মানে ওটা কলাম ফ্যাক্টর আছে না রো ফ্যাক্টর আছে, ওটা আমি কি করে বলবো? না ওটা জেনারেলি কলাম ভেক্টরই থাকে। যদি তুমি এটাকে দেখো, এই 1x3 বলছো না 3x5টা বলছো? বাস আমি নিচেটা বলছি, 3 5 6 যেটা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে তো এইটা স্যার, এটা হ্যাঁ, এটা বাই ডিফল্ট কলাম ভেক্টরই হয়। দেখো 3 মানে তিনটে রো,
বুঝতে পারলে, মানে 3x0 আর কি, মানে কিছু না দেয় মানে 0 বা 1, সরি 3x1 না দেয় মানে 1, ঠিক আছে। তার মানে কী হলো, তিনটে মানে তিনটে রো হলো আর কলাম একটা হলো, তার মানে ইটস কলাম ভেক্টর। বুঝতে পারলে? আর রো ভেক্টর হলেও তো এটাকে এইভাবে লেখা হতো ব্র্যাকেটের না, ভিতরে রো তাই না? ভেক্টর হলে ইউ হ্যাভ টু ট্রান্সপোজ ইট, ওটা আমি আসছি। তখন হতো কি, মানে কমা 3 হতো, মানে এইখানটায় হতো কমা, কিছু হতো না, পরেরটা 3 হতো। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, কিন্তু লেখাটা কেমন হতো থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লেখাটা কেমন? লেখাটা মানে এই আমরা যেভাবে করি হচ্ছে কি, এইটাকে করে তারপর ট্রান্সপোজ করে দিই ওটাকে। বুঝতে পারলে? মানে আচ্ছা, বাই আগে ডিফল্ট, কলমটা হ্যাঁ use হ্যাঁ, করি। বাই ডিফল্ট ভেক্টর মিনস কলাম ভেক্টর। মানে ভেক্টর বলতে আমরা বাই ডিফল্ট বোঝাই কলাম ভেক্টর। এবারে দেন ইফ ইউ ট্রান্সপোজ ইট দেন ইটস আ রো ভেক্টর। বুঝতে পারলে? ঠিক আছে, তাহলে এই দিস থ্রি টু অপারেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ডট প্রোডাক্ট অ্যান্ড ম্যাথমাল দে ভেরি ইজি, বাট ইউ নিড টু, মানে এগুলোকে মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, কি হোয়াট উই আর ইউজিং। Okay, now there are two things left, that is one is no transpose. Now let's do transpose operation. That you are saying ki this is my column vector, so how I will do that? Okay, transpose. Matrix multiplication holo. So now I will transpose it. So suppose y is equal to, transpose करने के लिए हमें ट्रांसपोज का भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, एन पी डॉट ट्रांसपोज कर दो, दैट्स इट। एंड नाउ इफ वी प्रिंट वाई, दिस इज ऑल्सो 356, बट इफ यू सी द साइज देन देयर इज अ डिफरेंस। Oh, sorry, there is some issue. Just a minute. Transpose থেকে আমি সিনট্যাক্সটা ভুল লিখলাম, এক মিনিট। Should be different. Just a minute. तो पहले मैट्रिक्स देखते हैं फिर वेक्टर में आएंगे। मैट्रिक्स का 10 हो रहा है कि नहीं। So suppose this is my matrix, so if I print is save, I can add the, okay, 1 2 3 5 6 7, so its shape is 2 cross 3. Now if I transpose it, b is equal to numpy dot transpose a, and then if we print b, b has got changed, और b का शेप अगर हम निकालेंगे तो हाँ, somehow it's not working for vector, but मैट्रिक्स के लिए क्या हो रहा है देखो तुम, सपोज यू आर गिवन दिस मैट्रिक्स A दैट इज 1 2 3 एंड 5 6 7। सो सपोज अगर तुम पहले A को प्रिंट करते हो सपोज, तो तुम्हारा ऐसा आ रहा है ये, इसको हम बताते हैं पहले के लिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये तुम्हारा ऐसा आ रहा है 1 2 3 5 6 7 2 क्रॉस 3। नाउ सपोज इफ़ यू डू द ट्रांसपोज ऑफ इट, एन पी डॉट ट्रांसपोज करके तुम्हें बी मिलता है, और बी को तुम अगर प्रिंट करोगे तो देखो इसका जो रो था 2 वो कॉलम हो गया है, और जो कॉलम्स था वो रो हो गया है। ठीक है, तो 1 2 3 5 6 7 ऐसा हो गया, एंड दिस डायमेंशन गॉट चेंज 3 क्रॉस 2। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग नाउ फॉर वेक्टर, बट देयर आर सम इशू मे बी, बट वेक्टर के लिए भी काम करना चाहिए कि तुम अगर कॉलम वेक्टर ले रहे हो, इफ़ यू चेंज इट टू ट्रांसपोज इट देन इट शुड बी अ रो वेक्टर। ठीक है, so this is how we do transpose of the matrix, this normal np dot transpose. so this is very, बहुत ही easy है ये सब चीज़, मतलब बस तुम्हें याद रखना है कि डॉट मैटमल ट्रांसपोज दिस तरह से। ठीक है, एनी डाउट? ना सर। ओके,
नाउ देयर इज़ फ्यू मोर थिंग्स लाइक मैट्रिक्स इनवर्स। तो ये अभी थ्योरी तो हम लास्ट क्लास में हो नहीं पाया था, तो मे बी मैं बाद में कभी एक बार कर लूँगा, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा मतलब हेवी है थोड़ा सा मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, क्योंकि उसके लिए देयर इज समथिंग। ইনভার্সের কনসেপ্টটা স্যার একটু মানে হ্যাঁ বলে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে। ইনভার্সের কনসেপ্ট মানে মানে অ্যাকচুয়ালি করে দেখানোটা একটু ডিফিকাল্ট, কারণ একটু টাইম লাগে, বাট আমি একটুখানি করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। ইনভার্স মানে হচ্ছে, সো ইনভার্স মিনস, সো সাপোজ ইউ আর गिवन अ स्क्रीन इज विजिबल, राइट? दिख रहा है सबको? सर ट्रांसपोज हाँ हाँ, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। ओके, ওটা আগে বলে দিই। सो सपोज द फर्स्ट थिंग, सपोज यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। यू ट्रांसपोज इट फर्स्ट एंड देन यू अगेन ट्रांसपोज इट, देन यू विल गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। दिखाई दे रहा है ना स्लाइड जो मैं जहां लिख रहा हूं? हेलो, है सर। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने एग्जाम्पल किया ई वाला 1 2 3 5 6 7, ये वाला मैं लेता हूँ, मैं एक बार चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारा मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तुमने अगर इसको इस बार एक बार ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 6 7 हो गया। ये अपना बी है। अगर हम फिर से बी को ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर से ये जो था पहले 1 2 3 रो हो जाएगा, 1 2 3 एंड 5 6 7 एक रो हो जाएगा। तो इट इज ए ओनली। समझे? अगर हम कोड में दिखाते हैं कि सपोज तुम्हारा স্যার মানে ওটা ইনভার্স है ইনভার্স নয়, এটা ট্রান্সপোজ না, ইনভার্স হয়নি এখনো। দিস ইজ ট্রান্সপোজ, दिस इज नॉट इनवर्स, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो यहाँ पर अगर तुम देखना चाहते हो कि बी वॉज द नमपाइड ऑफ ट्रांसपोज, इसके आगे तुम अगर और एक बार ट्रांसपोज लगाते कि 2 बार ट्रांसपोज करूंगा मैं ए को, ठीक है, ठीक है। तो देखो बी सेम हो जाएगा, ए का सेम हो गया 1 2 3 5 6 7, ठीक है। इनिशियली भी 1 2 3 5 6 7 था, और तुमने 2 बार ट्रांसपोज लगा, एनपी डॉट ट्रांसपोज, जो रिजल्ट मिला उसके ऊपर फिर से एनपी डॉट ट्रांसपोज। ये रिजल्ट एक बार ट्रांसपोज करने का और उसके बाद और एक बार ट्रांसपोज किया, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, उसमें चलते हैं फिर से। तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये है, सो सपोज तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, दैट इज n क्रॉस n, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो तुम्हें एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना पड़ेगा दैट इज बी, जिससे तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम बोलते हैं बी इजकल टू ए इनवर्स। मतलब দুই, সাপোজ দুই সংখ্যা, দুইকে কত দিয়ে গুণ করলে এক হয়? 1/2। तो 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2, कारण 1 डिवाइड করছো। सिमिलरली दिस मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई इट विथ दिस a मैट्रिक्स, दिस विल गिव यू in, सो दिस b इज कॉल्ड a इनवर्स। बुझते पारले? सो दिस मैट्रिक्स यू हैव टू फाइंड आउट, जिससे अगर तुम a को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स दैट 1 1 1 और बाकी सब 0, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब ये बी इनवर्स जो बी है इसको निकालने का एक लंबा सा प्रोसीजर है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल, मतलब अगर टाइम मिले बाद में तो हम दिखा देंगे। मतलब तुम्हें एक समथिंग कॉल एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, ऐसा बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो दैट इज़ वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अभी तक कवर नहीं किया हूँ। अगर लास्ट तक टाइम मिले तो कर दूंगा, ठीक है। बट इतना याद रखना कि यू हैव टू फाइंड आउट अ मैट्रिक्स, जिसको अगर तुम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आया? तो फिर से हम कोडिंग पे चलते हैं। सो सपोज, एक मिनट,
नंपाई का इन्वर्स भी ओके सिंपल ही है, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है इसका सिंटैक्स। तो सपोज तुम्हें फिर से यही मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, तो तुम उसको प्रिंट कर लो एक बार। हाँ, बट इन्वर्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्वर्स के लिए थोड़ा सा ये करना पड़ता है, नमपाई डॉट लीनियर अलजेब्रा इन्फ बोल के एक है, वो करना पड़ता है। तो अगर तुम्हें इसका इन्वर्स निकालना है बी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नमपाई डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट इन्वर्स, ऐसा एक कमांड है, ये चलाना पड़ेगा। देन यू विल गेट, मतलब जनरली हम क्या करते हैं नमपाई डॉट इन्वर्स, बट यहाँ पर एक लीनियर अलजेब्रा बीच में आता है, ठीक है, लीन ALG, तो ये करोगे तो हो जाएगा। सॉरी क्या हुआ, ओ हाँ ओके, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, ठीक है, मतलब m क्रॉस n का इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है, इन्वर्स हमेशा n क्रॉस n मैट्रिक्स का ही होता है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिया हूँ, जो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब 2 क्रॉस 3 है, सो दैट्स वाई उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है निकालना। तो तुम्हें अभी उसके साथ और कुछ कर दोगे तो इट विल गेट द इन्वर्स मैट्रिक्स। अच्छा सॉरी, हमने प्रिंट स्क्वायर, हाँ बोलो बोलो बोलो। সেটা তো স্কয়ার ম্যাট্রিক্স নি, এটা স্কোয়ার, বাট আগেরটা স্কোয়ার ছিল না, আমি আগে এটা লিখেছিলাম। দিস ম্যাট্রিক্স ওয়াজ নট স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স ना, दिस इज 2 क्रॉस 3। स्क्वायर मतलब कि आइदर 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, ठीक है। सो नाउ सी दिस इज 3 क्रॉस 3 और इसका इन्वर्स होगा ये वाला मैट्रिक्स, नीचे जो प्रिंट हुआ है ना, -1 1 1 0 0.111, दिस मैट्रिक्स इज द इन्वर्स। স্যার লিনিয়ার জীবন लीन एल्जेब्रा लीनियर एल्जेब्रा थे नीचे, लीनियर ALG মানে एल्जेब्रा ALG, বুঝতে পারলে? तो मतलब देयर इज अ फ्यू ट्रिक्स, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो तुम बस सर्च करना नमपाई इनवर्स, ঠিক আছে, গুগলে সার্চ করবে, দ্য ফার্স্ট ওয়ান উইল কাম, এই দেখো এসে গেছে, এটা হচ্ছে লিনিয়ার অলজেব্রা ইনভার্স। দেখো এই যে এটা নামপাইয়ের প্রত্যেকটা মানে ফাংশন আমি যেগুলো করাচ্ছি সেগুলো নেই, সেগুলো সব এখানে আছে। এবার ম্যাটমাল আছে, ডট আছে, মাল্টি ডট মানে জানা মাল্টিপল ভেক্টর ডট, তো সমস্ত ফাংশন অল দ্য ফাংশন আর गिवन হেয়ার, ঠিক আছে। তো দেখো নামপাই ডট লিনিয়ার অলজেব্রা ইনভার্স কম্পিউট দ্য ইনভার্স অফ আ ম্যাট্রিক্স, বুঝতে পারলেন? অ্যান্ড এটার প্যারামিটার কি এ, দ্য ম্যাট্রিক্স যেটাকে তুমি ইনভার্ট করবে, ম্যাট্রিক্স টু বি ইনভার্স, ইট রিটার্নস দ্য ইনভার্স অফ আ ম্যাট্রিক্স, ঠিক আছে, দ্য সিম্পল থিংস এ, মানে এর মধ্যে জাস্ট ম্যাট্রিক্সটাই পাঠাতে হবে, বুঝতে পারলে? সাপোজ দিস ম্যাটমাল যেটা আমরা করলাম, ম্যাটমাল ইজ x1 x2 আর इनपुट एरे, देन देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो हमें नहीं भेजना है, ठीक है। तो अगर तुम numpy डॉट मैटमल करोगे तो numpy डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 एरेज और 2 वेक्टर्स हो गেল। तो ऑल दिस थिंग्स ट्रांसपोज आई एम नॉट श्योर এখানে দেখাচ্ছে না এখন, বাট ট্রান্সপোজ ইজ অলসো দেয়ার, ঠিক আছে। ডিটারমিনেন্ট আমি পড়াইনি, ডিটারমিনেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড आउट द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिनियर अलजेब्रा डॉट डिट, বুঝতে পারলে? दिस इज रियली हेल्पफुल। तो तुम लोगों को बस जाके अगर तुम्हें कोई भी सिंटैक्स में इशू है, जो सर्च करना numpy इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बट numpy मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिक्सेस, तो यू विल गेट दिस होल लिस्ट। numpy सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो यू कैन, ठीक है। तो ये तो रहेगा ही, आई विल शेयर दिस वन, बट इस तरह से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? Okay. So one more thing that is remaining from the last class, that is trace of a matrix. मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है पता है किसी को? सपोज दिस इज योर मैट्रिक्स 2 3, हाँ, so trace means the diagonal element if you add it up, মানে 2 plus 7 is 10, that is the trace of a matrix. So sorry আমি আবার চেঞ্জ করতে ভুলে গেছি, হ্যাঁ বুঝলে? So suppose this is your matrix that is given 2 3 6 7, so these
डायगोनल एलिमेंट अगर तुम उसको ऐड करते हो तो जो नंबर मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रेस, ठीक है। सर 9 हेलो, ओ सॉरी, हाँ Nine. सॉरी सॉरी सॉरी, 9 होगा, 2 + 7 = 9, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ देयर। तो उसके लिए भी एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिस्ट में होगा ट्रेस बोल के, देखो numpy डॉट ट्रेस तुम करोगे तो रिटर्न द सम अलोंग द डायगोनल्स। तो सपोज तुमने अगर यहाँ पर यही वाले मैट्रिक्स सपोज लेते हैं हम, ठीक है, एंड देन इफ वी जस्ट प्रिंट numpy डॉट ट्रेस ऑफ a, देन इट विल गिव यू कितना था 1 6 6 2 8 6 3 9 1 10, बुझते वाले। दिस इज हाउ you will get the trace. So these things will be मतलब needed जब हम मशीन लर्निंग पे जाएंगे। कभी कभी हमें ट्रेस निकालना पड़ता है, कभी कभी हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दीज आर द स्मॉल क्या बोलते हैं जो सिंटैक्स हैं वो काम पे आएंगे, ठीक है। एंड द फाइनल थिंग दैट इज पेंडिंग, जो लास्ट दिन आई थिंक ऑयो ने किसी ने बोला था कि हाउ आई विल फाइंड आउट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सो सपोज हमें दिया गया है एक छोटा सा एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 7 9, इसका रैंक कैसे निकालोगे तुम? तो रैंक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सपोज नहीं एक बड़ा सा मैट्रिक्स लेते हैं सपोज, স্যার ডায়াগোনাল তো দুটো হয় না কি একটা একটাই হয়, দিস ইজ द डायगोनल, लेफ्ट टू राइट যে दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। सो আচ্ছা এই একটা ডায়াগোনালি কাজ হয় তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দিস ইজ द डायगोनल। অয়ন কিছু বলছিল বলো। ঠিক আছে, তো सपोज এই मैट्रिक्सটার इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट रैंक, तो तुम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो द वे यू हैव टू फाइंड आउट द रैंक इज़ कि फर्स्ट कॉलम के लिए, ये तो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को नॉन जीरो रखेंगे और इसको ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए तुम्हें मैट्रिक्स ऑपरेशन समझना पड़ेगा, दैट विल टेक सम टाइम। तुम लोगों को पता है मैट्रिक्स ऑपरेशन कैसे करते हैं, मतलब रो ऑपरेशंस, दैट यू डोंट नो राइट? ओके, तब तो ওই R1 - R2 দিয়ে যেটা করতে হয়, हाँ 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 মানে R1 - 2 R1 এরকম কি মানে 1 0 0 0 1 করতে হতো। हाँ हाँ हाँ, तो दैट इज समथिंग ओके। सो জাস্ট আ মিনিট, কত ছিল 2 4 1 3 6 1 6 12 0, चेंज करता हूँ, ओके। सो अगर हम सपोज दिस इज माई रो 1, दिस इज माई रो 2 एंड दिस इज माई रो 3, दिस इज माई कॉलम 1, दिस इज माई कॉलम 2 एंड दिस इज माई कॉलम 3। तो अगर हम सपोज रो 2 को रो 1 से ऐड करते हैं एंड उसको फिर हम रो 2 से रिप्लेस, मतलब रो 2 से रिप्लेस कर देते हैं, तो मैट्रिक्स सेम ही रहता है। मतलब ऐसा है कि सपोज तुमने 2 4 1 रखा, फिर रो 1 रो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, ऐड कर दिए, तो 3 2 5 6 10 एंड 2 एंड दिस, सो दीज टू आर एक्चुअली सेम मैट्रिक्स। तुम ऐसे रो में और कॉलम में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह तीन तरह का ऐड या फिर सबट्रैक्ट, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रो को तुम ऐसे कोई कांस्टेंट से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज तुमने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूगुने 6 8 2, दिस इज ऑल्सो ओके। सो हम कोई भी दो रो को ऐड करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कोई भी रो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई के बाद भी तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर अलाउड इन मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं?
অয়ন অনির্বাণ हाँ सर। अनिर्बाण हाँ। तो दिस इज नीडेड टू फाइंड आउट द रैंक। ठीक है, तो रैंक में क्या होता है, हमारा टास्क है कि हम 2 को एज इट इज़ रखेंगे लेकिन इन दोनों को ज़ीरो करेंगे पहले स्टेप में। 3 और 6 को हमें ज़ीरो करना है। तो कैसे करोगे तुम 3 को ज़ीरो, मतलब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने से 3 ज़ीरो हो जाएगा? তিনটা मतलब তোমাকে রো অপারেশন করতে হবে, বুঝলে তো? এই রো আর এই রোটাকে অপারেশন করতে হবে সাপোজ। ঠিক আছে, আমি তোমাকে মুছে দিই, তোমাকে বোঝাচ্ছি, এক মিনিট। সো সাপোজ তোমার কাছে এই দুটো রো আছে, ফার্স্ট রো অ্যান্ড সেকেন্ড রো। তো তুমি এই দুটো রো এর মধ্যে কোন অপারেশন করলে 2টা অ্যাজ ইট ইজ থাকবে লেকিন 3টা জিরো হয়ে যাবে? মানে ধরো 2 4 1 3 6 1, তো 2 4 1 তুমি কিছু করবে না, বাট 3 6 1কে কি করলে দিস 3 উইল বি জিরো। সো এটাকে যদি আমরা 3 দিয়ে গুণ করি আর এটাকে যদি আমরা 2 দিয়ে গুণ করি, দিয়ে যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে কি হবে? তাহলে প্রথমটাকে 3 দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে 6 12 3, আর দ্বিতীয়টাকে গুণ করলে হচ্ছে 6 12 2, বিয়োগ করে দিলে 0 0 1, হচ্ছে কি না? বুঝতে পারলে? हाँ सर। অনির্বাণ হ্যাঁ স্যার ওকে, তাহলে এইভাবে আমরা করব। তো প্রথমটাকে ফিক্সড রাখবো 2 4 1, দ্বিতীয়টাকে আমরা করে দেবো 0 0 1। আবার সিমিলারলি এবার তোমরা নিজেরা করো, 2 4 1 আছে, এটা তো বাদ দাও, এই নিচের একদম নিচের রোটা ধরো 6 12 0, কী করলে এই 6টা আবার জিরো হয়ে যাবে? স্যার উপরটা 3 দিয়ে গুণ করে নিচেরটা 1 দিয়ে গুণ করলেই হবে। গুণ করলে কত হলো ফাইনালি? তাহলে এটা হলো তোমার সরি, ওপরেরটাকে করা দরকার নেই না, নিচেরটাকে 3 দিয়ে গুণ করলে, ওপরেরটাকে 3 দিয়ে গুণ করবে, নিচেরটাকে 1 দিয়ে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ 6 12 3, তার মানে 0 0 3 হচ্ছে, তাই তো? স্যার তাহলে ওই মাঝের রোটা আর ফার্স্ট কলামটা এটা তো বাদ করে যাবে। মাঝের রোটা কেন? স্যার 1 0 0 হলে তো মানে ওটা বাদ হবে। কোন কোন রোটা বলছো তুমি? সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম। সেকেন্ড রো, সরি, এইটা 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 বলছো কি? হ্যাঁ স্যার মানে না না না, বাদ যাওয়ার ব্যাপার নেই, এটা একটা স্টেপ হলো, ঠিক আছে? এখনো বাদ দেওয়ার কোনো গল্প আসেনি, ঠিক আছে? এবারে এটা তার মানে তোমার তোমার টার্গেট ফুলফিল হয়ে গেছে, যে প্রথম কলামটা নন জিরো আছে, তারপরে এগুলো জিরো হয়ে গেছে। এটা আমাদের টার্গেট ছিল, ঠিক আছে? যে আমাদের টার্গেটটা এটাই ছিল যে আমরা প্রথম কলামটা 2 3 6 ছিল, আমাদের কাজ ছিল হচ্ছে 2টাকে ফিক্সড রেখে 3 আর 6টাকে জিরো করে দেওয়া। তো দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাচিভড, ঠিক আছে? এখানটা আমি একটু মুছে পরিষ্কার করে লিখি, দাও না, ভুলে গেলাম, এক মিনিট। তার মানে আমরা পেলাম হচ্ছে 2 4 1 0 0 1 0 0 3, ঠিক আছে? এটা আমরা পেয়ে গেছি, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ফার্স্ট স্টেপ। এইবারে পরের স্টেপে হচ্ছে আমাদেরকে পরের রোটায় ফোকাস করতে হবে। প্রত্যেকটা স্টেপে আমাদের কী করতে হবে, যে প্রত্যেকটা রোয়ের যে প্রথম নন জিরো এন্ট্রিটা আছে সেটাকে রেখে নিচেরগুলোকে জিরো করতে হবে। তো প্রথমে আমরা কি করেছিলাম, প্রথম রোয়ের প্রথম নন জিরো এন্ট্রি 2 ছিল, সেটাকে ফিক্সড রেখে তার নিচেরগুলোকে জিরো করে দিয়েছি, ঠিক আছে? এরপরে তুমি বলো এই রোতে প্রথম নন জিরো এন্ট্রি কোনটা আছে? এইটা 1, এবার 1-এর তলায় 3 আছে, এই 3টাকে তুমি জিরো করবে কি করে? এগেন একইভাবে ভাবো যেভাবে তোমরা এইগুলো ভেবেছিলে। সেকেন্ড রোটাকে 3 দিয়ে গুণ করতে হবে। হ্যাঁ, সেকেন্ড রোটাকে 3 দিয়ে গুণ করবে, দিয়ে বিয়োগ করে দেবে, মানে এটাকে জাস্ট 3 দিয়ে গুণ করে বিয়োগ করে দেবে, তাহলে নিচেরটা পুরো জিরো হয়ে যাবে। তার মানে 2 4 1 0 0 1
0 0 0, এটা তুমি ফাইনালি পেলে। বুঝতে পারলে? এনি কনফিউশন? স্যার 003 হবে তো? না না, 3 নয়, তুমি তো সেকেন্ড রোটায় কিছু করছো না। ইউ আর ট্রাইং টু ডু দ্য, যখন তুমি প্রথমবারে করছিলে প্রথম রোগুলোকে তুমি যত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো সেটা তোমার প্রথম রোয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছিল না, নিচের রোগুলোর জন্য অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছিল, বুঝলে তো? হুম। মানে গল্পটা হচ্ছে তুমি যখন R2-র জন্য করছো তখন তুমি R2 প্লাস 3R1 বা R3 প্লাস 3R2 করছো, কিন্তু ফার্স্ট রোটাকে ইনট্যাক্ট রেখেছিলে। ঠিক আছে? সিমিলারলি এখানে তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে R3 ইজকাল টু R3 প্লাস 3R2 করছো, কিন্তু তুমি R2-কে অ্যাজ ইট ইজ রাখছো, মানে R2 ইজকাল টু R2ই থাকছে। বুঝতে পারলে? R2 এ তো হাত দেবো না আমরা, কারণ R2-কে তো আমরা জিরো করতে হবে না বা কিছু করতে হবে না, R2 উইল বি অ্যাজ ইট ইজ। বাট দ্য থিং ইজ দিস কি, দ্য থার্ড রোটা আমরা ম্যানিপুলেট করবো। দ্য থার্ড রো উইল বি থার্ড রো প্লাস 3 টাইমস, সরি প্লাস না, মাইনাস 3 টাইমস দ্য সেকেন্ড রো। বুঝতে পারলে? এটা একটু ডিফিকাল্ট, মানে এটা 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 করাটা একটু ডিফিকাল্ট। তো এইভাবে করে যে ফাইনাল ম্যাট্রিক্সটা পেলে সেটায় যতগুলো নন জিরো রো থাকবে সেটাকে বলা হয় র্যাঙ্ক। এখানে র্যাঙ্ক হচ্ছে 2। বুঝতে পারলে? কারণ এই পুরো অপারেশন করার পর তুমি যেটা পেয়েছো তাতে একটা রো আছে যেটা জিরো, বাকি দুটো রো আছে যেটা নন জিরো, তাই জন্য এর র্যাঙ্কটা হচ্ছে 2। ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে ওভারঅল প্রসেসটা। ঠিক আছে? তো তোমরা একবার বাড়িতে এটা দেখো, না বুঝতে পারলে বলো, আমি তাহলে একবার ডিটেল একটা কোনো এক্সাম্পল নিয়ে দেখাবো। ঠিক আছে? যখন অন্য কোনো ক্লাসে। ঠিক আছে? তো এইটা বের করার না, দা কি বলে যেন ওটাকে, এই যে ম্যাট্রিক্স র্যাঙ্ক বলে একটা অপশান আছে, এইখানে দিলে ওরা র্যাঙ্কটা বের করে দেয়। নামপাই ডট লিনিয়ার যেটা ম্যাট্রিক্স র্যাঙ্ক। সো যদি তুমি সেম অপারেশনটা এখানে করো, সাপোজ কত কত ছিল জানো, ম্যাট্রিক্সটা কী ছিল জানো, 2 2 4 1, রাইট? 2 4 1, দেন 3 6 1, 3 6 1, and then 6 12 0। ঠিক আছে? নাও ইফ উই জাস্ট র্যাঙ্ক, সাপোজ র্যাঙ্কটা যদি তুমি এইটা কপি করে নাও, র্যাঙ্ক নামপাই ডট লিনিয়ার অ্যালজেব্রা র্যাঙ্ক করে যদি তুমি এটা দাও, দেন প্রিন্ট র্যাঙ্ক করো 2। বুঝতে পারলে? সো এই যে পুরো পার্টটা আমি দেখালাম, এটা একবার নিজেরা বোঝার চেষ্টা করো। ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট দেন আমাকে জানিও। ঠিক আছে? তাহলে আমি এটা আরেকবার করে দেখাবো। ঠিক আছে? আর ইনভার্সটা, বাকি ইনভার্সটা একটু, এই দুটো অ্যাকচুয়ালি একটু বড় প্রসেস। ঠিক আছে? তো এগুলো অতটা দরকার নেই মানে আমাদের কোর্সের জন্য, তাই জন্য আমি এটা কভার করছি না। বাট ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড লেট মি নো, আমি তাহলে কভার করে দেবো। ঠিক আছে? ওকে, দেন দ্য আদার পার্ট ইজ this summation, mean, max. So those are simple only, মানে so suppose if you take a vector, so suppose कोई একটা আমরা ভেক্টর যদি নিই, ধরো এইটা নিই, তাহলে যদি তোমাকে ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট বের করতে হয় তাহলে জাস্ট টেক numpy ডট ম্যাক্স অফ a, তো 10 টাকা রিটার্ন করে দেবে। নাও ইফ ইউ ডু মিনিমাম, ইট উইল রিটার্ন মিন, যতগুলো এন্ট্রি আছে সবগুলোর মধ্যে মিনিমামটা রিটার্ন করবে। ইফ উই টেক অ্যাভারেজ, এভিজি অ্যাভারেজ, তাহলে ইট উইল বি প্রিন্টিং দ্য, না সরি অ্যাভারেজটা ভুলে গেছে, এটা মানে মিন হবে, সরি মিন। মিন মিন মানে অল দ্য এন্ট্রি যতগুলো সবগুলো যোগ করে মিন। আরেকটা হচ্ছে কি ছিল জানো, মিন ম্যাক্স না এটাই, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইউ ক্যান সর্ট অলসো। সর্ট এটাই করতে পারবে না, সর্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্যাট ভেক্টর, ইফ ইউ ক্যান সর্ট। সাপোজ দিস ইজ ইউর ভেক্টর, then you can sort it also. So suppose it is your 31 5 64, if you sort it, oh sorry উল্টো রয়ে গেছে, x হবে। ঠিক আছে?
सो दिस इज हाउ, ठीक है, दिस आर वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ ओके, तो तुम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है, और बताना कि अगर कोई और मतलब तुम्हें जानना है, मतलब रैंक और इन्वर्स में इसलिए कवर नहीं करूँगी, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मतलब बस सेंस होना ज़रूरी है, मतलब एग्जैक्ट निकालना, क्योंकि वी हैव दीज लाइब्रेरीज निकालने के लिए, तो इसीलिए हम इसको उतना कवर नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना, ये वाला जो वेबसाइट है इससे, इसमें तुम्हें सारे लाइब्रेरी मिल जाएंगे, ठीक है, जो जो हमने कवर किया, और बहुत भी और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो हमने नहीं केयर करवाया है, तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। तो इस हिसाब से ट्राई टू प्रैक्टिस, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि हम लोग इसका कोई प्रैक्टिस सेशन कराएंगे कि नहीं, बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी भी कवर करना है, देन विल गो टू मशीन लर्निंग, तो शायद हम इसका वो नहीं कराएंगे, प्रैक्टिकल सेशन कुछ नहीं होगा, बट इफ़ यू वांट मैं कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है, ढूंढ के, जैसे मैं लास्ट बार दिया था, ठीक है, तो ये थोड़ा बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर मशीन लर्निंग क्लास, ठीक है। ओके देन, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? No, sir. Thank you. ओके, सो मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिटी आई एम नॉट श्योर, मे बी कल स्टार्ट होगा वही शाम के इस तरह, मतलब 4 to 5:30 इस टाइम पे सिद्धार्थ स्टार्ट करेगा, एंड ही विल बी टेकिंग प्रोबेबिलिटी क्लास, एंड देन लेट्स सी, ठीक है। ओके फिर चलो, बाय।